आदाब, नमस्कार। मैं उज़्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति का जिक्र हो और 1967 के विधानसभा चुनाव को भुला दिया जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। यही वो दौर था जब कांग्रेस की बादशाहत पहली बार डगमगाई, जब सत्ता के गलियारों में उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी और जनता ने उसे आईना दिखा दिया। यह सिर्फ राजनीति का मोड़ नहीं था, बल्कि नारों की ताकत की भी सबूत था। वे नारे जो जनता की जुबान पर थे, गली गली में गूंज रहे थे और भूख, जात और इंसाफ की लड़ाई को आवाज दे रहे थे। यही नारे कांग्रेस के खिलाफ माहौल खड़ा करने में हथियार बने और यही नारे पहली गैर कांग्रेसी सरकार की बुनियाद रख गए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी कि संसोपा ने कांग्रेस को पटकनी देने के लिए पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज को एकजुट किया। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा राम मनोहर लोहिया ने उस समय वह नारा दिया जिसने सत्ता के समीकरण बदल दिए। संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, इस नारे में पिछड़ों को राजनीति में हिस्सेदारी का भरोसा दिया और कांग्रेस के खिलाफ गुस्से को दिशा दे दी। पहली बार गरीब और पिछड़े तबके को लगा कि कोई उनकी लड़ाई सचमुच लड़ रहा है। यह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की घोषणा थी। साल 1967 के चुनाव में अंग्रेजी विरोध भी बड़ा मुद्दा बन गया था। गरीब तबके के बच्चे मैट्रिक में अंग्रेजी पास न कर पाने के कारण आगे नहीं पढ़ पा रहे थे। शिक्षा में यह भेदभाव कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश पैदा कर रहा था। संसोपा ने इसका हल जनता के सामने रखा और नारा दिया, अंग्रेजी में काम ना होगा, देश फिर गुलाम ना होगा। जनता इस नारे से जुड़ गई क्योंकि यह उसके बच्चों के भविष्य की बात करता था। चुनाव जीतने के बाद संविद सरकार बनी तो कर्पूरी ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा विभाग संभाला और अंग्रेजी अनिवार्यता खत्म कर दी। यह कदम सीधे सीधे गरीबों और पिछड़ों के हित में था और इसने कर्पूरी ठाकुर को जनता का असली नेता बना दिया। इस दौर में कर्पूरी ठाकुर ने एक और नारा दिया, पढ़ाई में बराबरी, नौकरी में हिस्सेदारी। यह नारा दरअसल समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए राजनीति की आत्मा था। शिक्षा, रोजगार में बराबरी की मांग ने कांग्रेस की साख पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस, जिसे कभी आजादी का नेतृत्व करने वाली पार्टी कहा जाता था, अब जनता की बुनियादी जरूरतें और सपनों से कटी हुई नजर आने लगी। यही सोच आगे चलकर आरक्षण आंदोलन की जड़ बनी और सामाजिक न्याय की राजनीति का मजबूत आधार तैयार हुआ। लेकिन नारों की ताकत यहीं तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस के मुख्यमंत्री केबी सहायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सड़कों और गलियों में नारे गूंजने लगे, गली गली में शोर है, केबी साहेब चोर है। यह नारा कांग्रेस की साख के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। पंडित नेहरू और श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कांग्रेस पहले ही कमजोर हो चुकी थी। शीर्ष नेताओं में गुटबाजी ने पार्टी की हालत और खराब कर दी थी। केबी साहेब के खिलाफ बढ़ता असंतोष कांग्रेस के खिलाफ तूफान बन गया और जनता ने सत्ता से उसे बाहर कर दिया। 1967 के चुनाव में नतीजे कांग्रेस के लिए करारा झटका था। 318 सीटों में से उसे सिर्फ 128 सीटें मिली और वह बहुमत से बहुत पीछे रह गई। संसोपा 68 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसने जन क्रांति दल, परसोपा, जनसंघ और कम्युनिस्ट के सहयोग से सरकार बनाई। महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और यह भारतीय राजनीति में उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कही गई। आजादी के बाद लगातार 3 चुनाव में बहुमत से जीतने वाली कांग्रेस की बादशाहत यहीं से टूट गई। असल में जनता का गांधी और नेहरू से भावनात्मक लगाव कांग्रेस को अब तक सत्ता में बनाए हुए था। लेकिन लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने नारों के जरिए जनता के असली मुद्दों को सामने रखा और यही कांग्रेस के खिलाफ निर्णायक साबित हुआ। यह सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति का मोड़ था। 1967 से कांग्रेस की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वह रुकने का नाम नहीं ले रहा।
समय के साथ यह और तेज हो गया। यही वजह है कि बिहार की राजनीति की कोई भी चर्चा 1967 के चुनाव और उन नारों के बिना अधूरी रहती है जिन्होंने सत्ता के समीकरण ही बदल दिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।